नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो कल तमिलनाडु के कुन्नूर में वायुसेना का एक MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और इस विमान में सवार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि की है और भारतीय सेना का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस हेलीकॉप्टर की खासियत। तो MI-17 B5 हेलीकॉप्टर ये रूस से खरीदा गया था और इसे भारत ने साल 2008 में खरीदा था। तो इसे सामान की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है और इस हेलीकॉप्टर को सैन्य और हथियारों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, इसमें फायर सपोर्ट, काफिले स्कॉट, पेट्रोल और सर्च एंड रेस्क्यू मिशनों में भी इसको तैनात किया जा सकता है। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है। इसमें खराब मौसम, प्रतिकूल वातावरण और दुर्गम इलाकों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी है। MI-17 B5 को एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा जाता है और लेकिन इसके बावजूद भी इस इतने शक्तिशाली हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। तमाम लोगों ने इस हादसे के ऊपर सवाल भी उठाए हैं, शंका जाहिर की है। इसी सब मुद्दों के ऊपर हम रक्षा विशेषज्ञ से समझेंगे कि आखिरकार ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें किस वजह से दुर्घटना हो सकती है, क्या वो कारण रहे, इसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं। तमाम इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। तो इस पूरे मुद्दे पर हम स्पेशल हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी आपका। और आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि MI-17 सीरीज का ये बेहद ही शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कई सारे सवाल जो हैं वो अब जहन में उठ रहे हैं और कई राजनीतिक हस्तियों ने भी इस ओर इशारा करना शुरू कर दिया है। ललन सिंह जी, बेहद ही गमगीन माहौल है, लेकिन साथ ही साथ इसके कारणों की तुलना जरूर होनी चाहिए, एक बार इस पर भी समीक्षा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि करीब 6ठी बार ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। देखिए, MI-71-5 दमदार और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन आपने जो बताया वो भी सही है कि कई बार इंसिडेंट होने से संदेह के घेरे में भी ये हेलीकॉप्टर हम महसूस कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि रशिया से पहली खेप जो थी वो सितंबर 2011 में हमारे भारत को, इंडियन एयरफोर्स को मुहैया हुई थी। सवाल इस बात का है कि अगर ये दमदार और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है तो इस तरह की इंसिडेंट लगातार कई बार क्यों हुआ? सवाल कई चीजों है। देश ने सबसे बड़े सैन्य अफसर को कल खो दिया। हमारे जो महान ये योद्धा, जिनका हमारे आज देश में उत्तरी और पश्चिमी सीमा जहां पे और पाकिस्तान दोनों का सामना लगातार हमारा था, उसकी वो पूरी प्लानिंग और उसके लिए पूरी फौजी सामरिक व्यवस्था उनके जिम्मेदारी में था। और अचानक ये MI-17 जिसके द्वारा वो वेलिंगटन के मिलिट्री कॉलेज में लेक्चर के लिए वो रवाना हुए और कुछ ही समय के अंदर इस तरह का उनका क्रैश हो गया। तो ये बात तो संदेह में जरूर है, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ जी। हो सकता है कि खराब मौसम के कारण भी इस तरह का क्रैश हुआ हो। तीसरी बात, मैं एक रक्षा से संबंधित इसलिए बोलना चाहूंगा कि शक के दायरे में साजिश भी कहीं न कहीं कड़ियां बन रही हैं। एक ही ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो अभी गंभीर हालत में हॉस्पिटलाइज है, उनसे उम्मीद की जा रही है कि प्रारंभिक और अंतिम हालात को वो कुछ न कुछ जानकारी दे पाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति भी बहुत गंभीर है। जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि MI-17 को पूरी तौर पे रसा की जो एक सहायक कंपनी है उसके द्वारा मुहैया की गई थी, लेकिन जब इस तरह का इंसिडेंट हो रहा है, जबकि डबल इंजन का ये परिवहन छोटे मोटे अभियान में योद्धाओं को
ले जाने का काबिलियत रखता है, तो मैं मान के चलता हूं कि इसके ऊपर समीक्षा और रिव्यू और एक्सपर्ट की जो है वो फिर से इसके सोच विचार को करना निहायत आवश्यक है। और अगर जरूरत है तो इस विमान और हेलीकॉप्टर को बेहतर ढंग से अपग्रेड वर्जन में लाया जाना बहुत जरूरी है। ललन सिंह जी, बताया जा रहा है कि इसी साल 18 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश में यह हेलीकॉप्टर जो है वो लैंडिंग करते समय दुर्घटना का शिकार हो गया था। हालांकि उस टाइम गनीमत यह रही कि जो भी जितने भी 5 वहां पर क्रू मेंबर्स थे वो सुरक्षित बच गए थे। वायुसेना ने इस हादसे का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी आदेश दिया था। अब एक बार फिर से बताया जा रहा है कि इसमें ट्राई सर्विस इंक्वायरी जो है वो सरकार ने इसमें दी है। तो क्या इससे समझिए ये ट्राई सर्विस इंक्वायरी जो है ये किस टाइप से होती है, कितने दिनों में ये इंक्वायरी का रिजल्ट जो है सामने आ जाता है? इसमें कम से कम 1 महीने की समय को लगना एकदम जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसका तीनों तरह से मौसम, तकनीकी और साजिश, इन सभी को मद्देनजर इसके ऊपर जांच की कार्रवाई प्रारंभिक स्टेज में शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें समय लगेगा। जब वो उड़ान भरा तो किस तरह की उसकी जांच हुई और जांच के अंदर किन किन चीजों को बेहतर ढंग से उनको जमीनी स्तर पे जांच करने के बाद रिपोर्ट थी वो किस स्तर में वो आपको सौंपी गई। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जब ये हेलीकॉप्टर वहां से उड़ने के बाद हर मिनट, हर समय उसकी रिव्यू और उसका तालुका हमारे अपने एयर स्टेशन से लगातार होना चाहिए और होता रहा है। लेकिन कहां पे उसका संबंध विच्छेद हुआ? अगर लोग बताते हैं कि वो किसी दीवार से टकराकर और जंगली दुर्गम कठिन इलाके में वो जंगलों के बीच में गिरा और उसमें आगजनी हुई और एक धमाका हुआ, तो इन सभी चीजों का जब विश्लेषण तो बहुत सी चीजें हमें जानकारी मिलेगी। लेकिन एक बात पवन पर साफ है कि ये जो MI-17 ये रसा का ये बहुत जबरदस्त परिवहन और सामरिक इस्तेमाल का ये हेलीकॉप्टर था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी 1 बार या 2 बार इसमें दौरा कर चुके थे। लेकिन यही चीज है ललन सिंह जी कि प्रधानमंत्री जब खुद जो है इसमें दौरा करते हैं और अभी जब वो केदारनाथ गए थे तब भी उन्होंने इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया था। और इसी को लेकर शिवसेना के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी बड़ा सवाल उठाया है कि जब इतने बड़े हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी आई, वो तो खैर बाद में पता चलेगा जब जांच होगी, लेकिन क्या रहा? क्या हमारे जो पायलट हैं उनको फिर से रिट्रेन करने की जो है आवश्यकता है, या फिर उनको फिर से एक बार उनकी जो सॉर्टीज हैं उनको वॉच आउट करने की आवश्यकता है? आखिर मतलब क्या है कि 5 साल में 6ठी बार जाके क्या ये हमारे साथ फैमिलियर अभी तक नहीं हो पाए हैं? देखिए, जो हमारे पायलट होते हैं ये उन्हीं को CDS, प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ इनको भेजा जाता है जो बहुत अनुभवी होते हैं। ऐसा नहीं है, ये जो पायलट होते हैं ये लगातार अपने अभ्यास और हर दिन इनकी अपनी पूरी ट्रेनिंग, जिसमें ये अपने विमान, अपने हेलीकॉप्टर के साथ एकदम फैमिलाइज रहते हैं। लेकिन ठीक है, शिवसेना या कोई राजनीतिक दल इस बात को उठा रहा है, वो उनका काम है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो विंग कमांडर जो इसको उस समय मूव कर रहे थे जी, वो पृथ्वी सिंह चौहान जी थे। और जो वरुण सिंह है वो भी अभी हाल के दिनों में विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन प्रमोट हुए थे। इनके भी करीब 150 घंटे इस फ्लाइंग का पूरा एक्सपीरियंस था। तो शिवसेना या किसी राजनीतिक दल के नेता को हक है, लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं कि केवल ये तकनीकी नहीं हो सकता है कि मौसम इसका कारण हो या कोई ऐसा बहुत बड़ा सबोटेज की हरकत हुई हो। तो हम वेट करेंगे और उस जांच का हालात को
समझेंगे और तब इसके ऊपर बेहतर स्पष्ट बयान होना सही होगा। जी ललन सिंह जी, सिर्फ राजनेता ही नहीं, राजनेताओं में एक लंबी फहरिस्त शामिल हो गई है। शिवसेना के संजय राउत के बाद चिराग पासवान जो हैं एलजेपी रामविलास के, जो रामविलास पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, उन्होंने भी यही शंका जाहिर की है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं। खैर नेताओं की तो छोड़ दीजिए, अगर हम इस पर आ जाएं, हमारे जो वेटरन्स हैं, जो हमारे आर्मी मैन हैं, उनकी तरफ से भी अब यही बात कही जा रही है। उसमें पूर्व ब्रिगेडियर हैं सुधीर सावंत जी, उन्होंने तो साफ साफ ये कह दिया कि वो एलटीटी का इलाका है और एलटीटी के स्लीपर सेल भी इस मामले में शामिल हो सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ललन सिंह जी ये है कि क्या इससे पहले पूरा जो है, इससे पहले जितना भी प्रोटोकॉल होता है कि जहां पर इतने बड़े वीआईपीज का दौरा हो रहा है, क्या वहां पर इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, अगर ऐसा कोई इसमें आता है, कोई एंगल आता है एलटीटी का, तो उनका फेल्योर इसको माना जाए, या बहुत ज्यादा धुंध बताई जा रही है? प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि धुंध में घुस गया और उसके बाद, क्योंकि ये नीलगिरी की पहाड़ियों का इलाका बताया जा रहा है, किसी पेड़ से इसकी टक्कर हो गई, तो मौसम का अगर खराब था तो क्या मतलब वीवीआईपी का एक प्रेशर था कि उनको वायु मार्ग से ही जाना है, सड़क मार्ग से भी जा सकते थे? एकदम पहाड़ों में अचानक खराब मौसम बड़ी चुनौती बन जाता है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ब्रिगेडियर सावंत साहब का जो बयान है वो भी किसी हद तक जायज है जी। उनका अपना अनुभव है कि शायद ये जो इंसिडेंट हुआ है वो दुर्गम, कठिन और जंगली इलाका नहीं, सबोटेज का इसमें उन्होंने संभावना बताया है। मैं भी बोलता हूं कि हो सकता है कि बहुत एलटीटी का इलाका, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों को इलाका जो है पहले से डाउटफुल है, तो सुरक्षा की शुरुआत सच से होती है। तो मैं ये मानता हूं कि ब्रिगेडियर साहब हो, कोई नेता हो या हमारे जैसा कोई रक्षा से रिलेटेड लोग हो, इस बात को हम के घेरे में रखते हैं कि हो सकता है कि तीसरा एंगल सबोटेज ये भी एक कारण इस दुर्घटना का हो सकता है। लेकिन थोड़ा और वेट और जांच को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इस समय बयानों से, आरोप और प्रत्यारोप से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मैंने कहा उत्तरी पश्चिमी इलाका, इसमें हमारे सीडीएस का बहुत बड़ा प्लानिंग चल रहा था। इस मौके पे इस तरह की आरोप और प्रत्यारोप को थोड़ा सा विराम लगाना चाहिए और वेट करना चाहिए। हो सकता है इसकी पूरी स्पष्ट सूचनाएं हमें 1 से 2 दिन में प्राप्त होगी और हम उसके ऊपर, और भारत सरकार उसके ऊपर एक अच्छी रिव्यू और जरूरत है तो इस हेलीकॉप्टर को हम अपने इस सामरिक वर्क में और वीआईपी रोक सकते हैं। ललन सिंह जी, एक आम दर्शक, जो एक आम जनता है, हमारे देश का जो आम दर्शक है, आम लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस तरीके की उड़ानों, जो ये उड़ानें होती हैं, इनके जब ये क्रैश होते हैं तो क्या मुख्य वजहें ऐसी शामिल रहती हैं, किसकी प्रथम दृष्टया गलती रहती है आमतौर पर हम देखें? और साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें ब्लैक बॉक्स भी बरामद हो गया है, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी हो गया है, तो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट जो इस हेलीकॉप्टर का है, उससे एक आम दर्शक जो बहुत ज्यादा नहीं जानता रक्षा मामलों को, उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ये कलर में पीला होता है, और मैं आपको बताऊं ये उसमें पूरी इंफॉर्मेशन उनको प्राप्त होगी जो जांच कमेटी होगी जी। प्रारंभिक और अंतिम जहां पे इसका क्रैश हुआ है वहां तक की पूरी सूचना उसमें आ जाएगी। जांच को ये दिशा मिलेगा कि कैसे, क्यों, और इसमें तकनीकी खराबी या किसी पायलट की भूल या और कोई तरह का इसमें साजिश। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चिंता की विषय ये है कि तीनों एंगल, तकनीकी, मौसम और उड़ने से पहले जो इसकी मतलब जांच और इसकी तकनीकी देखभाल हुई है, क्या उसमें कोई कमी रह गई थी? लेकिन मैं समझता हूं कि एक वीआईपी, देश
साफ है कि अगर हमारा वीआईपी अगर उसमें कोई डाउटफुल सिचुएशन था और कोई इंटेलिजेंस अगर इसमें इनपुट अगर मिला है मिलिट्री इंटेलिजेंस एयरफोर्स का और किसी तरह, तो कंटीजेंसी प्लान इसको बाई रोड भी जाना मुनासिब था। लेकिन क्योंकि जांच क्लियर नहीं है, हमें इंफॉर्मेशन स्पष्ट नहीं है, तो हम अभी केवल शक और संदेह और अपनी एंटीसिपेशन इसके ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और दिनों में हमारा पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हम एक सही हालात को समझ सकेंगे। दर्शकों की जानकारी के लिए और आपको एक एस्पेक्ट बता देते हैं इसी हेलीकॉप्टर से जुड़ा हुआ कि जब इससे पहले जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में 27 फरवरी 2019 को MI-17 हेलीकॉप्टर ये क्रैश हो गया था और इस दुर्घटना में वायुसेना के 6 अधिकारी और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी। हालांकि जांच में सामने आया था कि लापरवाही के चलते अपनी ही मिसाइल से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, ये बताया जाता उस समय निकलकर सामने आया था। दूसरा बता दें आपको, केदारनाथ धाम में 3 अप्रैल 2018 को MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, लेकिन इसमें राहत भरी बात यह रही थी कि इसमें सवार जो 6 लोग थे वो सुरक्षित बच गए थे। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे बड़े शख्स से जुड़ा हुआ है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ललन सिंह जी, उनके बारे में तो ये माना जाता है कि वो रक्षा मंत्री, कई बार ऐसा होता है कि वो रक्षा मंत्री के अलावा डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना ज्यादा मुनासिब समझते थे। मतलब इस बात से उनका कद समझा जा सकता है कि किस कद के ऑफिसर थे वो। और जितना भी अभी जो डिफेंस में महिलाओं के लिए उन्होंने एक नया रास्ता खोला था, इस बात को लेकर भी कई लोग बता रहे हैं कि अंदर खाने कुछ लोग उनसे स्वाभाविक तौर पर जो एक मानवीय जलन होती है वो जलने लगे थे। क्या बताया जा सकता है कि क्या इन सारे पहलुओं को देखें तो कोई आपसी, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के मामले सामने आए जहां पर रक्षा बलों ने अपने ही साथियों पर फायरिंग करके उनको मौत के घाट उतार दिया, ऐसा कोई मतलब एक मानवीय जो हमारी एक प्रतिस्पर्धा होती है, ऐसा कोई मामला भी सामने आ सकता है क्या? हालांकि ये तो पूरी जांच का विषय है, लेकिन ये एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है। ललन सिंह जी, जो बताया है वो बहुत मतलब चीज है। हमारी गलतियों से एक सिविल नागरिक और हमारे क्रू मेंबर जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के थे उनकी जान चली गई थी, ये सच है। और आपने छत्तीसगढ़ जो इंसिडेंट बताया, जो सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल ने अपने 5 जवानों को उसने अपने AK-47 से उनको मौत का घाट उतार दिया, ये सभी प्रशासनिक कमी और गलती एक परिणाम है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीडीएस साहब के अगेंस्ट में हमारे देश में नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन के लोग बहुत आक्रोश में थे, क्योंकि ये बहुत सरल इंसान थे लेकिन बहुत सख्त अफसर थे। ये गोरखा के कमीशन अफसर किसी भी काम को एग्रेसिव थे और लगातार चीन और पाकिस्तान को एकदम दबाव बना के रखते थे। तो उसका भी हमें शक कि इतने धाकड़ और इतने महान योद्धा को किसी कोई साजिश के घेरे में इस तरह का मौका हो सकता है। तो इन चीजों को भी इस जांच के अंदर देखा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हमारे सीडीएस के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो ये बहुत दुख और बहुत अत्यंत चिंताजनक बात हो सकता है। लेकिन हम उम्मीदों पे नहीं, अपने पूरी जांच और ईमानदारी से विश्लेषण के बाद अपने एक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर। ललन सिंह जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया आपका आर्या न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि बेहद ही दुखद ये हादसा हुआ है। कल शुक्रवार को पूरे ही सैन्य सम्मान के साथ जितने भी 13 शहीद हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।